मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल का एक शक्तिशाली समूह मोहन यादव को अस्थिर करने में लगा है और इसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी के अंदर उबल रही गुटबाजी इतनी गहरी है या फिर हालिया तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं? बीते 2 सालों में बीजेपी के अंदरूनी तनातनी, दिल्ली दरबार की चर्चाएं, ग्वालियर चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक नेताओं के बयान और 1 महीने के अंदर बीजेपी के अंदर हुई उठापटक की नई तस्वीरें कुछ और कहानी बयां कर रही हैं। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर कांग्रेस पार्टी इस तरह के बयान जारी कर सिर्फ हवा को धार देने की कोशिश में है। तो आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर क्या सचमुच कुछ गड़बड़ है या फिर हालिया जो तस्वीरें और बयान और ग्राउंड रिपोर्ट निकल कर आई है वो बताती है कि ऑल इज़ वेल के हालात हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है, हमारी इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। एक मंत्रियों का समूह बना है जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। उसका काम है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अस्थिर करना। वो दिल्ली में रोज संघ में शिकायत करते हैं, कहीं बीजेपी के अंदर रोज बुराई करते हैं। हमारा दायित्व ये नहीं है कि ये आपस में लड़े तो हम खुश हों। मध्य प्रदेश जहां साल 2023 में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और उसके बाद कहा गया कि मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी नेताओं की नाराजगी कई बार बयानों तो कई बार तस्वीरों के जरिए निकलकर सामने आने लगी। ग्वालियर चंबल महाकौशल से लेकर बुंदेलखंड तक बीजेपी के अंदर की अंतरकला कई बार बयानों और कई बार तस्वीरों के जरिए निकलकर सामने आई और इसी तरह की घटनाओं को कांग्रेस ने हवा देकर राजनीतिक धार को तेज करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वाकई में मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है? क्या वाकई में मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर अंदरूनी कला तेज हो गई है, गुटबाजी हावी हो गई है? कैसे 1 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलती हुई नजर आई और कैसे बयानों के जरिए, कैसे तस्वीरों के जरिए, कैसे ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बीजेपी ने ये समझाने की कोशिश की कि पार्टी के अंदर कहीं गुटबाजी नहीं है, पार्टी के अंदर ऑल इज़ वेल जैसे हालात हैं। आज हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे कि कैसे उन तस्वीरों के ज़रिए, बयानों के ज़रिए और ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए बीजेपी ने बताने की कोशिश की कि कहीं भी पार्टी के अंदर किसी की नाराज़गी नहीं है। माननीय प्रभारी मंत्री जी से कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। आइए हम भी माननीय केंद्रीय मंत्री जी की भावनाओं से जुड़े। शुरुआत शिवराज सिंह चौहान के बयान से करते हैं। किरार समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 2 साल पहले उनको हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे क्या घटनाक्रम घटा था। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी की तरफ से बताया गया कि मोहन यादव मुख्यमंत्री होंगे। शिवराज ने कहा कि मोहन यादव का नाम उन्होंने खुद प्रस्तावित किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद की परिस्थितियां जीवन की बड़ी परीक्षा थी। बम्पर बहुमत मिला था, लेकिन जब तय हुआ कि मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे, मेरे माथे पर बल नहीं पड़ा। शिवराज ने बताया कि उन्होंने मोहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए प्रस्तावित किया था। इधर शिवराज सिंह चौहान का बयान आया तो उधर मुख्यमंत्री मोहन यादव के तेवर भी नरम नरम नजर आए। विदिशा संसदीय सीट के गंजबासुदा पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान को भरे मंच पर पैर छूकर गले लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। मोहन यादव के शिवराज सिंह चौहान के साथ आत्मीयता वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। यानी कि इस वीडियो और इस तस्वीर के जरिए शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव ने ये संदेश देने की कोशिश की कि इन दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। अब बात ग्वालियर से आने वाले नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा यह जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक जो मंत्री हैं वो अक्सर मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ग्वालियर चंबल के पिछड़ेपन को लेकर सिंधिया समर्थक मंत्रियों ने कई बार कैबिनेट में मुद्दा उठाया और पिछड़ेपन को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया और इन
बातों को ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी से जोड़कर देखा जाता था। लेकिन अब इस तस्वीर को देख लीजिए, 26 नवंबर यानी कि एक दिन पहले की ये तस्वीरें हैं, जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री मोहन यादव से मिलने के लिए मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और उसकी तस्वीरें सिंधिया ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर इन पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश सुशासन, विकास एवं जन कल्याण के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यानी कि सिंधिया ने इन तस्वीरों और इन शब्दों के जरिए बताने की कोशिश की कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार पूरी तरीके से स्थिर है। अब बात बुंदेलखंड की। कहा जाता है कि बुंदेलखंड बीजेपी की गुटबाजी का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है और खास तौर पर सागर का जिला, जहां से सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और शिवराज के करीबी बीजेपी विधायक भूपेंद्र सिंह के बीच पटरी नहीं बैठ पाना बताया जाता है। यहां पर गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत के बीच की तनातनी कई बार खुलकर सामने आई, कई बार बयानों के जरिए तो कई बार तस्वीरों के जरिए नेता एक दूसरे को निशाना बनाते हुए नजर आए। लेकिन अब इन तस्वीरों को देख लीजिए, 26 नवंबर की ये तस्वीरें, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सागर पहुंचे तो पूरी बीजेपी एकजुट नजर आई। नाराज माने जाने वाले भूपेंद्र सिंह मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के घर पहुंचे तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भूपेंद्र सिंह के घर पहुंचे। गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत तीनों नेता प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के पूरा दौरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे और यहीं से पार्टी ने बुंदेलखंड के अंदर सब कुछ ठीक होने का संदेश दिया। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के अंदर गुटबाजी हावी होने के मामले को लेकर कांग्रेस जिस तरीके से हवा देकर माहौल बनाने की कोशिश में थी, उसके जवाब में बीजेपी ने बीते दिनों के घटनाक्रमों के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि बीजेपी के अंदर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं है, बीजेपी के अंदर ऑल इज वेल जैसे हालात हैं। तो सवाल इसी बात को लेकर उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के अंदर की गुटबाजी को हवा देकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश में थी? क्या वाकई में बीजेपी के नेताओं के बीच जमी बर्फ अब पिघलने लगी है या फिर अंदर खाने अभी भी कोई खिचड़ी पक रही है? एमपी डायरी से जुड़ी इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।